नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद हम ऐसे 5 तैयारी कौन कौन से करेंगे जिससे हमें अगले दिन ट्रेड लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगी और हम ट्रेड लेने के बाद जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और लॉस जो है बिल्कुल ना के बराबर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट क्लोज होने के बाद यह 5 तैयारी करके रखें। मतलब मार्केट जब क्लोज हो जाएगा यानी कि 3:30 बजे के बाद, तो आप यह 5 तैयारी करके रखें ताकि अगले दिन जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस से ये चीज़ें बचाएंगी और आपको प्रॉफिट ट्रेडर बनाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो में नए हैं तो अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे FII DII डाटा क्या है, दूसरा क्या है डाटा कहाँ देखें, तीसरा क्या है अनुमान कैसे लगाएं, और चौथा है जहाँ पर क्यों लिखना होना चाहिए था पर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो वो चौथा है क्यों देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं FII DII क्या है। आप लोग यह बात कई बार सुने होंगे कि स्टॉक मार्केट को रिटेलर नहीं चलाते हैं, यह मार्केट को FII और DII चलाते हैं। और FII और DII में से सबसे ज़्यादा कौन चलाता है, तो वह है FII। अब बात करते हैं FII और DII का फुल फॉर्म। तो FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और जो DII का फुल फॉर्म होता है तो वो होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यह दोनों मिलकर मार्केट को चलाते हैं, जैसे हम जैसे छोटे लोग इसको नहीं चलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि FII और DII कौन है। क्या यह पंकज और रोहित है? तो बिल्कुल नहीं, यह एक संस्थाएं हैं जो कि मार्केट को चलाते हैं। दूसरा, अगर हम बात करेंगे कि संस्थाएं क्या होती है तो इसके डिटेल में हम बात करते हैं कि अगर आप LIC या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर खुद का बीमा कराया हो तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि LIC में आपको इतने % मिलेंगे अगले साल बाद, या फिर कोई एक टाइम फिक्स किया जाता है, तो आप जिस भरोसे में LIC या फिर जीवन में LIC या हेल्थ इंश्योरेंस वाले को पैसा देते हैं तो वो भी तो पैसा कहीं लगाते हैं, कहीं तो निवेश करते हैं ना। तो वही उस पर भरोसा करके, ताकि जब आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने के बाद वह कंपनी आपको कुछ रिटर्न दे सके। तो ऐसा तो नहीं है कि उन कंपनी के पास बहुत सारे पैसे रखे पड़े हैं, वो भी तो कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं निवेश करते हैं ना। तो यही होता है कि जो हम भारत में निवेश करते हैं LIC में या फिर कोई भी बीमा कंपनी में, तो वो होता है, वो लोग क्या करते हैं DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट में जाके इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस या फिर बीमा करवाते हैं और जिस भरोसे के साथ आप कंपनी को पैसा डालते हैं कि वह कंपनी आपको जब उस टाइम पीरियड हो जाता है, यानी कि अगर 1 साल का आपने करा रखा और 1 साल में आपका जो LIC है उसमें कुछ % जब आपको रिटर्न मिलता है तो वो लोग भी तो कहीं पैसा को डालते होंगे ना। तो
तो अभी हमने देखा कि FII का होता है फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और DII का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो FII और DII कौन है? क्या यह रोहित और राहुल हो सकते हैं? तो नहीं, यह बड़े बड़े संस्थाएं हैं और FII और DII दोनों अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप LIC या हेल्थ इंश्योरेंस जैसे करते हैं जिसमें आप पैसा लगाते हैं और इंश्योरेंस करवाते हैं, तो आपको वो लोग भी तो कुछ परसेंट रिटर्न देते हैं, पर वो लोग पैसा जहाँ से देते हैं आपको, तो वह लोग आपका पैसा लेकर वो भी कहीं इन्वेस्ट करते होंगे ना। मतलब वो लोग जो आपका जब पैसा लेते हैं, जैसे आप कोई इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं तो वो पैसा तो वो कहीं पर तो वो निवेश करते हैं, तभी तो आपको रिटर्न मिलता है कुछ परसेंट का। तो क्या वह लोग सारा पैसा आपको दे देते हैं? तो नहीं, वह आपको कुछ परसेंट ही देते हैं। अगर वो सारा पैसा दे देंगे तो फिर वो खुद के पास रखेंगे क्या? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो इतना समझ में आया कि क्या होता है, और भी डिटेल में हम देखते हैं। अगला क्या है? तो यह जो LIC में आपने पैसा डाला तो कहाँ डाला? इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर बहुत से इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशनल हैं, जिसमें से एक इंस्टीट्यूशनल LIC है। तो यह आ जाएगा LIC में, मतलब DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर LIC आ जाता है। ऐसे ही फॉरेन में बहुत सी फॉरेन कंपनियां हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट है, जो भारत में करते हैं, भारत की स्टॉक में निवेश करते हैं, तो उसे कहते हैं FII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगला क्या है? बात है कि सबसे ज़्यादा ये दोनों जो है FII और DII, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा पैसा कौन लेकर आता है? ये सोचने वाली बात। माइंड में यही क्वेश्चन है कि दोनों में से जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन लेकर आता है मार्केट में? तो यह फॉरेनर वाले लेकर आते हैं और यह मार्केट को हिलाते रहते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे लेकर आते रहते हैं। आप देखे होंगे कि मार्केट जब ऊपर कभी नीचे आता जाता रहता है, तो क्या ये हम जैसे छोटे रिटेलर लोग करवाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये फॉरेन FII और DII करते हैं। और दूसरा क्या है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यह भी पैसा लेकर आते हैं, पर फॉरेनर वह बड़ा पैसा लेकर आते हैं। मतलब जो DII है वो छोटा पैसा लेकर आते हैं, और उसके मुताबिक जो फॉरेनर है वो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं। मतलब जब जब पैसा को डालते हैं तो मार्केट ऊपर, जब निकालते हैं तो मार्केट नीचे हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे हो जाता है, तो इतना समझ में आया। अभी और डिटेल में, अभी तो स्टार्टिंग है, कहीं जाइएगा नहीं। अगला क्या है? डाटा कहाँ देखें? गूगल पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट सर्च करेंगे और FII DII डाटा लिखकर देखेंगे। तो बिल्कुल चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एंटर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं FII एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी मार्च 2025। सबसे पहले हम FII RS करोड़ को देखें, दूसरा है DII करोड़ RS करोड़। तो ऐसे करके आप आसान तरीके से डेटा को देख सकते हैं। तो देखिए इसमें, और दूसरा क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम इंडेक्स में भी जा सकते हैं। यहाँ से भी हम कुछ डाटा है जो हम देखेंगे, बिल्कुल ऐसे करके देख सकते हैं। FII इंडेक्स, उसके बाद स्टॉक्स के अंदर हम देखेंगे कि इसमें भी डाटा क्या कर रहे हैं, कितने बाई हुए हैं, कितने सेल हुए हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम देखेंगे। तो मैं बता दूं कि ये आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है, FII और DII डेटा,
ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर तो ऐसे करके आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं कि कितने बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं। अगर दोनों मिलकर सेल किया है तो मार्केट नीचे जा सकता है। इसी तरह करके आप एक एक करके देखें, और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ आप लिख लें कॉपी में देखने के बाद, तभी आपको याद रहेगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों के दोनों एक डायरेक्शन बना रहे हैं, मतलब अगर दोनों खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, और दोनों अगर बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो इससे हमको साफ पता चल जाएगा, अगर हम डाटा देखना सीख जाएंगे ना, अगर आप डाटा देखना सीख जाएंगे तो इससे आप साफ पता कर सकते हैं कि अगर लास्ट दिन के क्लोज के बाद मार्केट यानी कि बंद होने के बाद एफआईआई और डीआईआई ने क्या किया है। अगर दोनों मिलकर खरीद के रखें तो सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट जो अगला दिन होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाने की संभावना है। अगर ये दोनों मिलकर अगर बेच रहे होंगे, यानी कि दोनों अगर सेल किए होंगे, तो सिंपल सा बात यह है कि मार्केट जो अगला दिन खुलेगा वो डाउन ट्रेंड जा सकता है। और एक कंडीशन और हो सकता है, अगर एफआईआई खरीद रहा है और डीआईआई बेच रहा है, या तो डीआईआई खरीद रहा है और एफआईआई बेच रहा है, तो मार्केट क्या खुल सकता है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। तो मार्केट साइडवेज खुल सकता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे चलते हैं। जब आप कैंडल को देखते हैं और कैंडल ऊपर नीचे जा रहा है मार्केट में, तो एफआईआई और डीआईआई जो है मार्केट को हिला रहे होते हैं। अगर आप इस डेटा को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एफआईआई और डीआईआई क्या कर रहे हैं। पर आपको 3 बजे से 4 बजे तक देखना है शाम के, यानी कि अगर कहा जाए, यानी कि सॉरी, यहाँ पे 3 बजे नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे 3:30 के बाद लिखना चाहिए। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये चीज़ हमें मार्केट ख़त्म होने के बाद, यानी कि मार्केट क्लोज होने के बाद देखना है। ठीक है, आपको यह डाटा मार्केट में बहुत हेल्प करेगी बाय और सेल के लिए, क्योंकि अभी मैंने समझाया कि अगर आपको पता चला कि एफआईआई और डीआईआई मिलकर दोनों अगर खरीदे हैं, तो सिंपल सा बात यह है कि अगला दिन जो मार्केट खुलेगा तो वो अप ट्रेंड जा सकता है। तो इसमें आपको समझ में आएगा कि अगले दिन जो हम ट्रेड लेंगे तो हम बाय करने का सोचेंगे, अगर मार्केट उस लेवल में जाता है तो। दूसरा क्या हमने सीखा कि अगर दोनों मिलकर बेच रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड जा सकता है, यानी कि अगले दिन हम मार्केट में जब भी आएंगे तो हम बेचने के लिए सोचेंगे। तीसरा हमने क्या देखा कि अगर एफआईआई और डीआईआई जो है, अगर एफआईआई बेच रहा है और डीआईआई खरीद रहा है, अगर डीआईआई बेच रहा है और एफआईआई खरीद रहा है, तो मार्केट सिंपल सी बात होगी कि साइडवेज रह सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। पर एक चीज़ और, अगर एफआईआई और डीआईआई बेच रहे हैं तो क्या आप खरीदने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि आपको पता चला कि दोनों मिलकर बेच रहे हैं, यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होने की चांसेस है, तो क्या आप वहाँ पर खरीदने का सोचेंगे? बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि आप भी वहाँ पर बेचने का सोचेंगे। यही चीज़ समझाना है। तो चलिए, और भी क्या क्या सीखने को मिलेगा। कैसे अनुमान लगाएं? एफआईआई और डीआईआई दोनों मिलकर खरीद रहे हैं, या तो अगला दिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल जाएगा। क्योंकि अगर आपने देखा कि दोनों मिलकर खरीद लिए हैं तो हम मान ही सकते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं ये दोनों लोग। अभी हमने चार्ट में देखा, डाटा में देखा कि अगर कोई भी एफआईआई और डीआईआई है, अगर दोनों खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, और एक खरीद रहा एक बेच रहा है तो मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो वही है। अगला क्या है, क्यों देखें? तो अभी हमने देखा कि क्यों देखना है,
क्योंकि हम लोग को डाटा पता करने के लिए हमें देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है, अगला मूव क्या हो सकता है, इसलिए हमें देखना है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। क्यों देखना है? क्योंकि आपको तो चार्ट पैटर्न पढ़ने आ गया, पर डाटा भी पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि डाटा अगर पता हो तो लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हैं अपने माइंडसेट से और अपने साइकोलॉजी से। ठीक है, इतना समझ में आया? जिनको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो अगला क्या है? अगला क्या है? ट्रेंड। मार्केट किस ट्रेंड में है? ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ, कब चेंज हो सकता है, किस ट्रेंड को कैसे ट्रेड करोगे? तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में रहा है। तो चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट पर हम आ चुके हैं और मैं इन लाइंस को हटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो इसको डिलीट करते हैं फटाफट से। चलिए डिलीट हो गया है। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करके अब हम एक दिन का चार्ट को लगाने वाले हैं, जिससे हमें क्लियर पता चलेगा कि मार्केट अभी जो है किस ट्रेंड में है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले मार्केट अप ट्रेंड रहा था, पर अभी जो है डाउन ट्रेंड है। तो ये भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से दिखाता हूँ ड्रॉ करके कि डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आता है। तो बिल्कुल हम देखेंगे। चलिए देखते हैं ड्रॉ करके। ओहो, 1 मिनट में इसको हटा दूँ। कहाँ गया? हाँ, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि और आप लोगों को क्लियर हो सके। अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पर ले जाकर एक क्लिक करेंगे बस, फिर एक लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, फिर से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, 1 मिनट, लोअर लो लोअर हाई। तो अभी मार्केट लोअर लो लोअर हाई का फॉर्म में नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग क्लियर हुए कि मार्केट अभी जो है वह डाउन ट्रेंड ही है। ठीक है, तो यही दिखाना था। और इसको हम अगर डिटेल में देखेंगे तो अब हम 15 मिनट की चार्ट को देखना है। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में मार्केट क्या हुआ है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके आप लगा के देख सकते हैं। ये मार्केट क्लोज होने के बाद लगाना है आपको। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि 15 मिनट का जो चार्ट है इसमें मार्केट क्या किया है। तो आप ध्यान से देखेंगे रेजिस्टेंस की लाइन है और ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। तो मार्केट कुछ दिन तक, यानी कि 15 मिनट का जो चार्ट है कुछ टाइम तक ये साइडवेज रहा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बड़ा सा गैप अप खुला और सीधा अप ट्रेंड में है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है 15 मिनट का चार्ट में। ठीक है, 1 डे के चार्ट के हिसाब से मार्केट कहाँ था? डाउन ट्रेंड में। लेकिन अगर 15 मिनट की चार्ट में हम देखेंगे तो मार्केट अब कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन वो अप ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको और भी डिटेल में देखने के लिए हम थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसमें और भी हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम को ऐड करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट 5 मिनट की टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके एक एक चीज़ करके देख सकते हैं। कब देखना है आपको? तो मार्केट क्लोज होने के बाद। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं।
तो हमने देखा कि मार्केट किस ट्रेंड में है। दूसरा क्या है, ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ। तो चलिए फिर से देखते हैं कि क्या ट्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज तो नहीं हो गया। अब हम वापस से अपने चार्ट पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम दो लाइन को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट टॉप जो दिखा रहा है ये यहाँ पर इस प्लेस में हो सकता है, क्योंकि अभी मार्केट लाइव है। तो इस वजह से मैं जो शूट कर रहा हूँ अभी लाइव चल रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको करना है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो चलिए अभी सबसे टॉप पे जो है मार्केट, वहाँ का एक रेजिस्टेंस की लाइन को लगाते हैं। दूसरा हम क्या लगाएंगे, एक सपोर्ट की लाइन लगाएंगे, जहाँ पर मार्केट का अभी लो चल रहा है, यानी मार्केट का सबसे लो पॉइंट जो है वहाँ पर हम सपोर्ट की लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये चीज़ हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं, अगर हम इसको देखना चाहते थे तो फिर हम एक दिन का टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मार्केट का ये क्या हो जाएगा। अभी हमें पिछले चार्ट में देख के आए हैं कि ये है लोअर हाई है। तो चलिए देखते हैं, फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट की लाइन जो लो है। अब थोड़े से ओवर कंफर्म होने के लिए हम मार्केट में अब टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट की टाइम फ्रेम को लगाने वाले हैं, ताकि मार्केट और भी क्लियर हमें पता चले। अब दूसरा क्या देखना है कि एक तो सबसे टॉप पर हमने लगाया, दूसरा हम अभी मार्केट लो चल रहा है तो ये पता नहीं है कि मार्केट का लो कहाँ पर होगा, लेकिन इस हिसाब से अभी के टाइम के हिसाब से मार्केट का लो ये रहा। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ जैसे करने के बाद चलिए ड्रॉ करते हैं फटाफट से, हमें लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन, हो गया सपोर्ट का नीचे को कहते हैं। अब मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर जाने की चांसेस है, और अगर मार्केट नीचे वाला लाइन को तोड़कर नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड ही जाएगा। इतना आप समझ गए। तो चलिए वापस से स्क्रीन पर हम अपने चलते हैं लाइव क्लास में। तो हमने ये भी देख लिया कि ट्रेंड चेंज तो नहीं हुआ। अगला क्या है, कब चेंज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कब चेंज हो सकता है मार्केट का ट्रेंड। तो वापस से हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम टाइम फ्रेम को चेंज करके एक दिन का टाइम फ्रेम लगा चुके हैं। तो हमें क्या जानना था कि मार्केट ने, तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि ये हमारा जो लोअर हाई बना है डाउन ट्रेंड के फॉर्म में, अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ती है, ठीक है, ये तो आपको छोटा सा डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट स्टार्टिंग से आपको देख रहे होंगे कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड बना है। लेकिन अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करता है, फिर से सुनिएगा, अगर इस लाइन को ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो यहाँ से हम समझेंगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, ये हमारा लो का लाइन लगाने वाले हैं। चलिए ये भी लग गया। लेकिन अगर मार्केट, फिर से ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मार्केट इस लाइन यानी ऊपर वाली पीली लाइन जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसको अगर ऐसे करके ब्रेक आउट करता है, ब्रेकआउट अगर करता है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा सकता है। मतलब अभी डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है कि अप ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, अगर इसी लाइन को वापस से ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट का जो फॉर्म है जो चल रहा है अभी तक कि डाउन ट्रेंड में, तो वो फिर डाउन ट्रेंड ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस की लाइन को वापस से तोड़ता है तो मार्केट की संभावना क्या है कि मार्केट अब अप ट्रेंड बनाने जा रहा है। और अगर पीला वाला नीचे वाला लाइन को यानी कि सपोर्ट की लाइन को तोड़ता है तो मार्केट वापस से वही डाउन ट्रेंड में रहेगा जो अभी स्टार्टिंग से चलता हुआ आया है। आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ यार, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार बरसाओ, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। ऐसे करके अगर ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड हो जाएगा, नीचे अगर आता है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है मार्केट। तो उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए वापस से चलते हैं फिर क्लास पर। तो हमने देखा कि मार्केट कब चेंज हो सकता है। चौथा क्या है, ट्रेंड, किस ट्रेंड को कैसे ट्रेड करोगे। देखा कि मार्केट अगर साइडवेज में है
तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे या तो ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, और जब भी ये दोनों में से कुछ भी हमें सिग्नल मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हायर हाई तो हम सपोर्ट पर बाय करते हैं। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है लोअर लो तो हम रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं। अगर साइडवेज चल रहा है तो हम ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, और ब्रेकआउट ब्रेक डाउन पर हम सेल करते हैं। अभी हमने बिल्कुल आसान भाषा में समझा। तो अगला क्या है, नोट। ये सब कब देखना है, मार्केट के क्लोज होने के बाद। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ क्लोज होने के बाद ही हमें एक एक चीज़ को मार्केट के अंदर देखना है। मार्केट जैसे ही क्लोज होता है तो हमें एक एक चीज़ सब कुछ देखना है पहले, और हमें एक नोट बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ आप हो सकता है याद ना रख सकें। इसीलिए आपको पहले एक नोट भी बनाना है देखने के साथ साथ। अगला क्या है, दूसरा क्या हम देखेंगे, ओपन क्लोज और हाई और लो। तो आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ, आज मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ, हाई क्या था और लो क्या था। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं सब कुछ ये सब हटा देता हूँ जो ड्रॉ किया था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं मार्केट का हाई, लो, ओपन और क्लोज, ये चार चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम को लगाएं। तो मार्केट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो अब हमें पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ है। तो आप, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आप देखेंगे कि सब कुछ यहाँ पर सेम सेम लग रहा है, मतलब यहाँ पर कोई गैप वगैरह नहीं नज़र आ रहा है हमें कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो इसको देखने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडल आज बना है, क्योंकि यहाँ पर बस कैंडल ही कैंडल नज़र आ रहे हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए हम इस स्केल को क्लिक करते हैं, और जिस भी कैंडल के ऊपर रखेंगे तो वो क्लियर बताएगा कि कैंडल कब का है। तो देखिए आज 21 मार्च 2025 से 9:15 में कैंडल ये बना है। तो दूसरा अगर देखेंगे कि बैक डेट का, तो ये हमारा 20 मार्च का कैंडल बना था 15:15 पर। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ग्रीन वाली जो कैंडल है वो कैंडल आज बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का आप पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें पता चला कि मार्केट ओपन इस पॉइंट से हुआ है, ब्लू वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। और क्लोज जो हुआ, मतलब उस कैंडल का जो क्लोज हुआ वो ऊपर हुआ, जहाँ पर वो एक ही कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी वाली कैंडल नहीं, ये कैंडल। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ताकि हम क्लियर हो सकें। तो इसका जो क्लोज है, यानी कि उस कैंडल का जो ओपन है, ये यहाँ पर होकर ऊपर, यानी कि इस प्लेस में हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ड्रॉ हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे कि मार्केट का जो टॉप है, यानी कि मार्केट अभी के टाइम में, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि मार्केट अभी लाइव चल रहा है, तो इस हिसाब से अभी के हम जो हाई है लगा दिए कि ये हमारा हाई है। तीसरा हम कौन सा लाइन लगाने वाले हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ था, कौन सा पॉइंट में ओपन हुआ था। तो हमें अभी देखें कि हमने अभी देखा कि सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है ये यहाँ पर ओपन मार्केट, तो ये भी हमने लगा लिया। पर क्लोज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्लोज का भी पता नहीं कर सकते हैं जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है। ठीक है, अभी हम 3 ही लाइन ड्रॉ करेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम में थोड़ा सा क्लियर करके देखने की कोशिश करेंगे कि अभी मार्केट फ़िलहाल अप ट्रेंड ही है, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस के लाइन के पास जाकर बहुत बार रिटेस्ट करने की कोशिश की है, और यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए वापस से चलते हैं हम क्लास की ओर। हमने देखा कि ओपन कहाँ पर हुआ था, तो हमने सब कुछ देखा, हाई क्या था, लो क्या था। तो ये सबको आपको लेवल लगा के रखना है एक दिन पहले,
यानी कि मार्केट जैसे ही क्लोज होता है तो आपको एक एक चीज़ लेवल लगा के रखना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, ताकि अगले दिन ट्रेड करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। और अगला क्या है, ग्लोबल मार्केट पोजीशन। अब आप बोलोगे ये ग्लोबल मार्केट होता क्या है, तो चलिए इसको भी देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट को हम देखेंगे कहाँ। तो सिंपल सी बात है, हम गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर ग्लोबल मार्केट लिखेंगे सिंपल से, और वहाँ पर जो चार्ट है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट को देखने के लिए गूगल पर मनी कंट्रोल का वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर ग्लोबल मार्केट लिखेंगे तो वैसे ही हमारा मार्केट आ जाएगा। सबसे पहले यूएस मार्केट की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट पे अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मार्केट लाइव चल रहा है इसीलिए आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्या, यूरोपियन मार्केट, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या हाल बना रहा है। तीसरा है एशियन मार्केट, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि हम मार्केट को देखते कैसे। अगर और भी इसको हम डिटेल में देखने की बात करें, दूसरा देखते हैं कमोडिटीज़, और इसको हम डिटेल में बात करेंगे देखने के, तो आप लास्ट में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि मार्केट कितना बेरिश है, भेरी बेरिश है, भेरी बुलिश है, सब कुछ मार्केट आपको दिखाता है। ये कहाँ देखना है कि गूगल पर जाकर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ग्लोबल मार्केट लिखना है। उसके बाद आप एक एक करके बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके आप देख सकते हैं स्क्रॉल कर करके क्या बुलिश रहा है, कौन बेरिश रहा है। तो आपने देखा कि मार्केट को कहाँ देखना है, बिल्कुल देखें, गूगल पर जाके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके। अभी हमने देखा यूएस मार्केट को भी देखें वहीं पर से। तीसरा हमने देखा एशियन मार्केट को भी हमने देखा। तो ये सब आपको एक ट्रेड लेने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सब जब आपको पता चल जाएगा ना, तो देखिए मार्केट तीन तरह से हम देखेंगे, यूएस मार्केट, एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट। यह तीनों जो मार्केट है, इसमें अगर कोई बड़ा न्यूज़ या बुरा न्यूज़ आता है तो इसमें जो मार्केट में असर पड़ने वाला है, तो इसका कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी असर पड़ेगा। इसीलिए ये भी हमें देखना है। कब देखना है, मैं फिर से याद दिलवा दूँ कि ये सब आपको मार्केट क्लोज होने के बाद देखना है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ें। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो सबसे पहला है कि ग्लोबल मार्केट क्या है। तो यह एक अमेरिकन मार्केट है, तो हमें देखना है कि क्या कर रहा है। अगर बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो तो इसका इंडियन स्टॉक मार्केट में भी असर पड़ेगा, अभी हमने देखा। तीसरा क्या, मेनली तीन प्रकार के मार्केट को देखना है, अमेरिकन मार्केट, एशियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हमने देखा चार्ट पर, अगला क्या है, अगले दिन मैं क्या करूँगा, ये आप खुद से पूछे। जब इतना कुछ आपको पता चल जाएगा, सबको एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगा, तो उसके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, जिस दिन सब कुछ लेबल वगैरह लगाने के बाद, आपको सारा रिपोर्ट पता होने के बाद, उस दिन आपने आपसे पूछना क्या करूँगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो क्या करेंगे, अप ट्रेंड में अगर है तो हम सपोर्ट पर बाई करेंगे। दूसरा है डाउन ट्रेंड में है तो क्या करूँगा, डाउन ट्रेंड में है तो हम रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करके बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए सेल करेंगे, यानी कि बेचेंगे। और साइडवेज में है, मैं क्या करूँगा, तो सिंपल सी बात है, साइडवेज में जब मार्केट होगा और ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो हम ट्रेड करेंगे। कब ट्रेड करूँगा, अभी हमने देखा कि कब हमें ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब साइडवेज में है और कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है, तो उस समय आप शांति से बैठे रहे। सिंपल से बात अगर समझाने की कोशिश करो, तो जब आपके लेवल पर मार्केट नहीं आता है तो उस समय आपको एक मगरमच्छ बनकर बैठना चाहिए और मार्केट का बिहेवियर को देखना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और प्लीज़ वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट।